अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, लेट नाइट दो ख़बरें सामने आई हैं, लेकिन दोनों ख़बरें बहुत अहम हैं। बाज़ औक़ात छोटी छोटी ख़बरें होती हैं, लेकिन मुल्क के मजमूई सूरत हाल की अक्कासी कर रही होती हैं और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि मुल्क में हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पर अगर ये ख़बरें हुकूमत की तरफ से आएँ तो अंदाज़ा होता है कि हुकूमत का मूड क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, वो नियर फ्यूचर और फॉर फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। ऐसी ही दो ख़बरें जनाब। पहली ख़बर तो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक। आपको मालूम है कि आज पीर जो शुरू हो चुका है, 16 और 17 जुलाई के दरमियानी शब 12 बजे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक ख़बर आई है और पीर को उनकी ज़मानत जो हो चुकी थी कि हफ्ते को उनकी ज़मानत रोबकार पर तमाम एतराज़ात भी ख़त्म हो चुके थे। और ना सिर्फ एतराज़ात ख़त्म हुए थे बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला भी आया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी नए मुकदमे में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, बल्कि कोई नामालूम भी अगर कोई मुकदमा है तो उसमें उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन अब रात को 12 बजे डीसी लाहौर ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है और वो बदस्तूर कैंप जेल में ही रहेंगे और उनको जेल से शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला इस वजह से सामने आया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको 12 ज़मानतें मिली, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ, उनको अदालत में पेश किया गया, जज ने उन्हें बरी कर दिया। अगले उसी वक्त उन्हें 2 मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया। तीसरे दिन उनको जब अदालत पेश किया गया तो जज साहब ने उन 2 मुकदमात में भी उनको बरी कर दिया। ऐसे में तीसरे दिन उनके ख़िलाफ़ 4 मज़ीद मुकदमात दर्ज किए गए और फिर तब से वो मुसलसल रिमांड पर हैं। अगरचे दरमियान में कुछ मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन आखिरी जो मुकदमा था उसमें जब उनकी ज़मानत हुई और उनकी रोबकार को जब जेल में लाया गया तो जेल अहलकारों ने कहा जी कि ये बात हमें समझ नहीं आ रही, जो ऑर्डर्स हैं कि उसमें वेरी क्लियरली लिखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए या ना किया जाए। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जेल हुकाम को भी तलब किया और ये मामला जब 2 दिन बाद हफ्ते को सेटल हुआ तो जेल हुकाम की तरफ से कहा गया कि उनको रात को रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान की ट्रेडिशन नहीं है। हालांकि आधी रात को भी बहुत सारे मुजरिम रिहा कर दिए जाते हैं। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहा नहीं किया गया और कहा गया कि कल इतवार है और पीर को उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन पीर आने से पहले ही रात 12 बजे एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें उनको नज़रबंद कर दिया गया है। ये 13 जुलाई को एसपी साहब ने जनाब डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक इंतहाई ख़तरनाक शख्सियत हैं और ये बला के मुकर्रर हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। अगर इनको रिहा कर दिया गया तो शहर में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा और लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बेहतर इसी में है कि चाहे तमाम मुकदमात में अगर लाहौर हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें अगर रिहाई भी दे देती है तो फिर भी उनको हर सूरत गिरफ्तार रखा जाए, वरना मुल्क में पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो हैं कि जो ना बिला के मुकर्रर हैं और ना ही कभी वो इश्तिहाल दिलाते हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी में रहते हुए अपने ही लोगों की मुखालफत कर देते हैं, अपने ही चेयरमैन की मुखालफत कर देते हैं और कहते हैं जनाब कि इस वक्त फ़लाँ काम करना मुनासिब नहीं है, फ़लाँ काम करना मुनासिब नहीं है। ये वो सियासतदान हैं जो कहते हैं कि हम तमाम काम इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन उनको भी रिहाई पर हुकूमत आमादा नहीं है और उनको मज़ीद 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। दूसरी ख़बर भी मैं साथ ही बता दूं, वो ये कि वो दिन की ख़बर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट में एक लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से ख़िताब किया।
अब उसमें उन्होंने कहा कि हम आइंदा महीने अपनी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले हुकूमत से निकल जाएंगे। अब ये साफ ज़ाहिर है उन्होंने कोई उनके मुंह में अचानक नहीं निकला, बल्कि एक उनकी सोची समझी सोच को जाहिर करता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किसी तौर पर भी 12 अगस्त को तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उससे 1, 2, 3 या 4 दिन पहले 8, 9, 10 किसी भी तारीख को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि ये 3 दिन पहले हुकूमत छोड़ दी जाए, ताकि उन्हें 1 महीना जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनको मज़ीद मिल जाए और अपने काम सीधे करवा लिए जाएं। हालांकि यही हुकूमत थी जो असम्बलियाँ तोड़ने को इंतहाई ममनू करार देती थी, और वो कहती थी कि कुछ भी हो जाए असम्बलियाँ मुद्दत हर सूरत पूरी करेंगी, और इमरान खान कोई उल्टे भी लटक जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंतहाई सूरत फैसले भी जारी हो जाएं तो हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब वो लोग खुद ही चाहते हैं कि कम से कम उनको 1 महीना केयर टेकर गवर्नमेंट को मज़ीद मिल जाए। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद शायद कुछ लोग ये समझ रहे हों कि उससे जो इंतज़ामी मामलात हैं और इलेक्शन कराने के जो मामलात हैं उनमें आसानी हो जाएगी। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? हम सारी ज़िंदगी इम्तिहानात देते रहे, पढ़ते रहे, और जब पता चलता था कि जनाब जो हमारा इम्तिहान है वो फ़लाँ तारीख को होना था, लेकिन 1 महीने के लिए उसे मुलतवी कर दिया जाता है, तो बहुत खुश होते थे और कहते थे जनाब अब तो हमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब भी मुद्दत बढ़ाई गई और जब इम्तिहान सर पर आया तो पता चला कि तैयारी उतनी है जितनी पहले थी, और ये सिर्फ वक्त का ज़िया हुआ है। अब हुकूमत इससे बहुत सारी अहम चीज़ें हासिल करना चाहती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक तीसरी खबर सुनाऊंगा जिससे हुकूमत के आइंदा के मुस्तकबिल के अहदाफ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब, आपके मालूम है कि तकरीबन हर तकरीर में और अपने हर गैर मुल्की इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उनके 10,000 से ज़ायद लोग इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं। ये इंटरव्यू गैर मुल्की इस वजह से कि पाकिस्तान में उनके नाम लेने पर पाबंदी और कोई उनका इंटरव्यू नहीं हो रहा, लेकिन वो मगरबी ज़राए अबलाग को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग को मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और अब तो उनकी हार्ड टॉक भी होना शुरू हो गई है। उसमें वो दावा करते हैं कि 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त भी पाबंद सलासल रखा गया है। लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत इन 10,000 पर इक्तफा नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो फिगर्स सामने आए हैं उनका कहना यह है कि 9 मई के वाक़यात में 8,417 लोग अभी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक मतलूब है और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसमें मज़ीद तफसीलात में ये बताया गया है कि 214 अफराद ऐसे थे जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली, और 1160 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत करवाई। और ऐसे में तकरीबन 4,000 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं और उनको जेलों में रखा गया है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कहा जा रहा है कि हमें 8,8417 मज़ीद लोगों की गिरफ्तारी मतलूब है। ये अगर इस तनासब को देखा जाए तो जो पंजाब में जो हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया तो उसके मुताबिक यहाँ 10,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे, और खैबर पख्तूनख्वा में 5,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे, और बाकी पूरे मुल्क में भी तकरीबन 5,000 लोग गिरफ्तार किए गए। अगर इस तनासब को ज़हन में रखा जाए तो अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 8,000 लोग अगर गिरफ्तारी उनकी मतलूब है तो पंजाब में कम से कम 15,000 ऐसे लोग होंगे जिनकी मज़ीद गिरफ्तारी मतलूब होगी, और पूरे मुल्क को देखा जाए तो कम से कम 8 से 10,000 बाकी भी होंगे जिनको सिंध और बलूचिस्तान में गिरफ्तार किए जाना मकसूद होगा। इस लिहाज से जो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो हुकूमत जाने से पहले या इवन केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी कुछ असाइनमेंट छोड़कर जाना चाहती है, और वो ये है कि कम से कम 20 से 30,000 लोगों को मज़ीद गिरफ्तार किया जाए ताकि PTI की कमर तोड़ी जा सके
और अगर खुदा न खास्ता उसमें कुछ संभलने की ताकत है कि वो इस तमाम तर सूरत हाल तोड़ फोड़ और तमाम तर डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद संभल जाती है और उन्हें अदालतों की तरफ से कहा जाता है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, तो तब भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि उनमें खड़े होने की सकत ना हो। अब जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, उनकी गिरफ्तारी को जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि उस वक्त गिरफ्तारी हो, जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था, उस वक्त गिरफ्तारी हो जब टिकटें तकसीम करने का मरला हो, जब इलेक्शन कैंपेन करने का मरला हो, उस वक्त तक इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए ताकि कम से कम 2-3 महीने जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते उस वक्त तक उनको जेल में रखा जा सके। लेकिन उससे पहले कम से कम हज़ारों लोगों की मज़ीद गिरफ्तारी का भी इंदिया दे दिया गया है। और यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तमाम तर ज़मानतों के बावजूद मज़ीद 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। इससे हुकूमत के मूड का अंदाज़ा होता है कि अभी वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है इमरान खान साहब पर कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं और अपनी पार्टी को किस हद तक इस डैमेज से बचा सकते हैं। सामीन, ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।